हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगन पेज। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165, उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है बड़े ही धमाकेदार तरीके से। चैप्टर नंबर 10, जी हाँ, जिसका नाम है स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब बारी है किसकी? अब बारी है कमांड्स फॉर वर्कशीट। एक वर्कशीट के लिए हम कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं, मतलब कि किसी भी एक वर्कशीट या एंटायर वर्कबुक में कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए, कोई भी एडिटिंग करने के लिए हम किस किस कमांड का यूज करते हैं, वो चीज आज हम जानेंगे। तो क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज कमांड्स फॉर वर्कशीट एंड वर्कबुक इन चैप्टर नंबर 10, दैट इज स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। The range commands affect only a range। अभी तक हमने जितने भी कमांड्स देखे, चाहे वो आपका इंसर्शन हो, कॉपी एंड पेस्ट हो, आपका कट एंड पेस्ट हो, जितने भी ऑपरेशंस हमने किए हैं वो किसी सेल पे, किस पे किया है हमने अभी तक कोई भी ऑपरेशन किया है वो किसी भी एक सेल पे या फिर एक रेंज ऑफ सेल्स पे किया है। किस पे किया है भाई? जितने भी हमने ऑपरेशंस किए हैं, डेटा वैल्यू इंसर्ट कराना, किसी डेटा वैल्यू को डिलीट कराना, क्लियर कराना, इरेज कराना, मैनिपुलेट कराना, हर टाइप का ऑपरेशन मैंने किसी सेल पे या फिर एक रेंज पे किया हुआ है। द रेंज कमांड्स, जितने भी आपके रेंज कमांड्स होते हैं, ऑल ऑफ द रेंज कमांड्स, जितने भी रेंज कमांड्स होते हैं वो सारे के सारे, जितने भी रेंज कमांड्स होते हैं ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं ओनली अ रेंज इन द वर्कबुक। एंटायर स्प्रेडशीट टूल दैट इज ओ कैल्क सॉफ्टवेयर की जो वर्कबुक होती है उसमें कुछ रेंज कमांड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस वर्कबुक के, उस वर्कशीट की कुछ स्पेसिफिक रेंज को ही अफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करें वर्कशीट कमांड्स की, कौन से कमांड्स की भाई? कौन से कमांड्स की? एक और हमारे पास कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्कशीट कमांड्स। कुछ ऐसे ऑपरेशन, कुछ ऐसे टास्क जिसकी हेल्प से मैं एंटायर वर्कशीट को मैनिपुलेट कर सकती हूं। नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल सेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल रेंज इन द वर्कशीट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेटिंग द होल वर्कशीट। Those commands are known as the वर्कशीट कमांड्स। ऐसे कमांड्स जो आपकी एंटायर वर्कशीट को, एंटायर वर्कबुक को अफेक्ट करें, वो कहलाते हैं आपके वर्कबुक या फिर वर्कशीट कमांड्स। अ सिंगल वर्कशीट इज इक्वल्स टू द करंट वर्कशीट ऑफ द वर्कबुक। किसी भी वर्कबुक में अगर हम एक सिंगल वर्कशीट की बात करें तो वो क्या होती है? एक सिंगल वर्कशीट कहलाती है, एक सिंगल वर्कशीट कहलाती है आपकी वर्कबुक में अभी जो ओपन वर्कशीट है, दैट इज द करंट वर्कशीट। एक एंटायर वर्कबुक में जो करंट वर्कशीट होती है वो उस वर्कबुक की एक सिंगल वर्कशीट कहलाती है। मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहूं, कि एक सिंगल वर्कबुक क्या होता है, एक सिंगल वर्कबुक क्या होता है, सो दिस इज द वर्कबुक। क्या है? दिस इज द वर्कबुक। जस्ट टेक इट एज अ वर्कबुक। ये एक वर्कबुक है, ये हमारा टिपिकल वर्कबुक है। एंड दिस वर्कबुक इज अ कॉम्बिनेशन। ये जो आपको वर्कबुक दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी, ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स का। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। जिसने भी कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया है ना कि मैम एक वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो भाई साहब बहुत ही अच्छे, हाई क्लैप। क्योंकि एक वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट्स का ही तो कॉम्बिनेशन होता है। जी हाँ, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड शीट 5, जितनी भी ये वर्कशीट्स हैं ये साथ में आके एक सिंगल वर्कबुक बनाती हैं। और किसी भी एंटायर वर्कबुक में अगर हम किसी एक सिंगल शीट की बात करें, अगर मैं किसी भी वर्कबुक में एक सिंगल शीट की बात करती हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल शीट इन अ वर्कबुक, दैट शीट बिकम्स व्हाट काइंड ऑफ शीट? एक वर्कबुक में एक सिंगल शीट बन जाती है आपकी करंट वर्कशीट। क्या बनती है भाई? करंट वर्कशीट। मतलब कि जब आप कैल्क सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, उस कैल्क वर्कशॉप के ऊपर, उस वर्कबुक के अंदर आप करंटली जिस शीट पे काम कर रहे हैं वो होती है आपकी करंट शीट। क्योंकि एक वर्कबुक बहुत सारी शीट्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कबुक क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स। एक या एक से ज्यादा, टू और मोर वर्कशीट्स, नॉट वन, टू और मोर वर्कशीट्स। मैं आपको एक बात बताऊं,
बाय डिफॉल्ट आप जब भी एक वर्कबुक ओपन करते हो ना, कैल्क सॉफ्टवेयर में आप जब भी एक वर्कबुक ओपन करते हो, उस वर्कबुक के अंदर आपको करंट में मिलती है कितनी नंबर ऑफ शीट्स। वन वर्कबुक एक इनिशियल लेवल पे एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कबुक में इनिशियली जब भी आप एक न्यू वर्कबुक ओपन करते हो इन योर डेस्कटॉप्स, दैट वर्कबुक कंप्राइजेस ऑफ 3 वर्कशीट्स। कितनी वर्कशीट्स भैया? वन वर्कबुक comprises of 3 worksheets. कितनी वर्कशीट्स? 3 वर्कशीट्स। एक वर्कबुक 3 वर्कशीट्स कंटेन करता है। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में खुल के आती है 3 वर्कशीट्स एंड उसका नेम क्या होता है? क्या नेम होता है हर एक वर्कशीट का? कोई बता पाएगा भैया? कोई बता पाएगा? जैसे ही आपने अपने डेस्कटॉप्स खोले, कैल्क सॉफ्टवेयर को खोला, उस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर खुलता है सबसे पहला आपका एक वर्कबुक। वो वर्कबुक का नाम होता है आपका बाय डिफॉल्ट। वर्कबुक का नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट? नेम ऑफ द वर्कबुक बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है भाई? क्या नाम होता है? उस वर्कबुक का नाम होता है जस्ट वेट अ मिनट, बिल्कुल भैया पेशेंस रखना है। इस वर्कबुक का नाम होता है बुक 1। और ये जो 3 वर्कशीट्स है ना, ये जो 3 वर्कशीट्स हैं, इनका नाम क्या होता है? इन 3 वर्कशीट्स का नाम क्या होता है? क्या होता है इनका नाम? इन तीनों वर्कशीट्स का क्या नाम होता है? इन तीनों वर्कशीट्स का होता है नाम, इन तीनों वर्कशीट्स का होता है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एक पर्टिकुलर वर्कबुक में जिसको हम ओपन करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1 और इस बुक 1 के अंदर करंटली इनिशियली आपके सामने 3 शीट्स खुल के आती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? तो भैया अब अपने सिस्टम्स में अगर कैल्क सॉफ्टवेयर खोलोगे ना, तो उस कैल्क सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा ये देखने को। वो कैल्क सॉफ्टवेयर जो आप खोलने वाले हो अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्कटॉप्स में, उस पर्टिकुलर डेस्कटॉप में जहां आपने वर्कबुक को खोला हुआ है, उसका नाम होगा, आपको मिलेगा बुक 1। आपकी करंट वर्कबुक का नाम होगा बुक 1, जो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उस वर्कबुक को सेव नहीं करते हैं एंड यू गिव द नेम ऑफ योर चॉइस। एंड उस करेंटली वर्कबुक के अंदर आपको 3 शीट्स खुली मिल जाएंगी, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एंड करेंटली इन तीनों शीट्स में से किसी एक शीट पे आप वर्क करते हो। इन तीनों शीट्स में से जिस शीट पे भी आप काम कर रहे हो वो हो जाती है आपकी करंट वर्कशीट। करंट वर्कशीट क्या होती है भाई? करंट शीट कह लीजिए या फिर करंट वर्कशीट कह लीजिए, करंट शीट कह लीजिए या फिर करंट वर्कशीट कह लीजिए। क्या होता है ये? क्या होता है भैया? ये क्या होता है? द शीट on which you work currently। तो मतलब कि एक वर्कबुक के अंदर जहां पे हमको इनिशियल लेवल पे 3 शीट्स मिलती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, हम इन तीनों शीट्स में इजीली नेविगेट करते हैं। और जिस करंट शीट पे, अगर मैं शीट 2 पे काम कर रही हूं फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बुक 1 के अंदर शीट 2 पे काम कर रही हूं, तो मेरी शीट 2 बन जाती है क्या? मेरी शीट 2 बन जाती है एक करंट वर्कशीट। क्या बन जाती है? करंट वर्कशीट। के मतलब वो वर्कशीट जिस पर मैं अभी काम कर रही हूं। क्लियर हुआ? ये सब चीजें क्लियर हुई हैं? सो वर्कबुक क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more वर्कशीट्स, जैसे हम ये बात जान चुके हैं। सर्टेन कमांड्स एंड ऑपरेशंस कैन अफेक्ट एन एंटायर वर्कशीट एंड वर्कबुक। कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो एंटायर वर्कबुक या उस वर्कबुक की एंटायर वर्कशीट को अफेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी भी सिंगल सेल या रेंजेस ऑफ सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी शीट में मल्टीपल रेंज क्रिएट कर सकते हो। देयर कैन बी मल्टीपल रेंजेस इन अ सिंगल शीट, राइट? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन कमांड्स और उन ऑपरेशंस के बारे में जो आपकी वर्कशीट के किसी एक सिंगल सेल या फिर किसी एक स्पेसिफिक रेंज को ही अफेक्ट नहीं करेगी, उसके साथ साथ वो एंटायर वर्कशीट को भी अफेक्ट करेगी। चलिए, वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट सेविंग, रिट्रीविंग अ वर्कबुक। कैसे हम एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, ये सारी बात हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट सेविंग, रिट्रीविंग अ वर्कबुक, इरेजिंग अ वर्कशीट। एक वर्कशीट को हम कैसे इरेज कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। क्विटिंग फ्रॉम OOO कैल्क, कैसे हम अपने करंट कैल्क विंडो से क्विट कर सकते हैं, ये बात भी हम जानने वाले हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग,
इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एनी न्यू रो एंड कॉलम। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे कमांड्स, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं भैया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देख लो ध्यान से, देख लो बढ़िया ध्यान से। जी हाँ, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। और भाई टॉपिक का नाम क्या है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। द टॉपिक नेम इज कमांड्स फॉर वर्कशीट एंड वर्कबुक। वो कमांड्स जो किसी वर्कबुक या एक वर्कशीट के लिए होते हैं। क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करने वाले हैं सेविंग। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे वी विल सेव। हम क्या करेंगे, वी विल सेव एंड रिट्रीव। वी विल सेव और रिट्रीव अ वर्कबुक। एक वर्कबुक को मैं सेव करूंगी और क्या करने वाली हूं, रिट्रीव करूंगी। सेकंड में कौन सा कमांड देखने वाली हूं, हम और क्या करने वाले हैं इस एंटायर टॉपिक के अंदर, वी आर गोना इरेज अ वर्कशीट। एक वर्कशीट को कैसे इरेज किया जाता है, एक एंटायर 65,536 रोज एंड 124 कॉलम्स की एक सिंगल वर्कशीट को हम कैसे एक वर्कबुक से टोटली इरेज कर सकते हैं, टोटली डिलीट कर सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। थर्ड हम क्या जानने वाले हैं, भैया, करंट ओ कैल्क सॉफ्टवेयर से जिस भी बुक पे आप काम कर रहे हो, जिस भी वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, कैसे हम उसको क्विट करेंगे। क्विटिंग फ्रॉम कहां से क्विट करना है हमको, क्विटिंग कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप क्विटिंग कह सकते हैं, यू कैन से क्विटिंग। आप क्विटिंग कह लीजिए या कह लीजिए एग्जिट फ्रॉम। हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द, हाउ कैन वी एग्जिट फ्रॉम द करंट। जो हमारी करंट क्या है भाई, फ्रॉम द करंट वर्कबुक। जो हमारी करंट वर्कबुक है उससे हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं, ये हम जानने वाले हैं। फोर्थ, किसी भी नए कॉलम को, हम सबको पता है कि एक एंटायर वर्कशीट में 65,536 रोज होती हैं एंड 1024 कॉलम्स होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें यू कैन इंसर्ट एज वेल एज कैन डिलीट। क्या कर सकते हो आप इंसर्ट भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो एनी न्यू रो। यू कैन इंसर्ट एनी रो एंड कॉलम। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हो, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर वर्कबुक। ये चीज क्लियर हुई है, हाँ जी भैया। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं कहां, इस एंटायर टॉपिक के अंदर। चलिए भैया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। जी हाँ जी, तो पहला ऑपरेशन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन? द फर्स्ट ऑपरेशन इज सेविंग अ वर्कबुक। कैसे हम एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं? जी हाँ, चलिए देखते हैं। To permanently save the work done in a worksheet or multiple worksheets, you need to save the workbook you're working in. जिस भी वर्कबुक के अंदर एक शीट में आप कोई भी काम कर रहे हो, मैंने आपको क्या बोला है कि एक बहुत बड़ी सी वर्कबुक है। क्या है? एक बहुत बड़ी सी वर्कबुक है और एक वर्कबुक में होती है बहुत सारी मल्टीपल शीट्स। एक टिपिकल वर्कबुक कंटेन करता है मल्टीपल वर्कशीट्स को। अगर करंटली मैं किसी भी वर्कबुक की किसी भी शीट पे अगर कोई काम कर रही हूं, आई एम स्टोरिंग सम डेटा इन द सेल, आई एम स्टोरिंग सम डेटा इन द रेंज, या मैं कोई भी न्यू रो या न्यू कॉलम ऐड कर रही हूं या डिलीट कर रही हूं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं कोई भी एक्टिविटी किसी भी वर्कबुक की किसी भी शीट पे अगर परफॉर्म कर रही हूं और मैं उस एक्टिविटी को, मार्क माय वर्ड्स, उस एक्टिविटी को सेव करना चाहती हूं परमानेंटली उस पर्टिकुलर वर्कशीट पे, तो हमको करना होगा, वी फर्स्ट हैव टू सेव द वर्कबुक ऑन टू विच दैट वर्कशीट इज ओपन। क्या करेंगे? टू परमानेंटली सेव, क्या करना है? टू परमानेंटली सेव द वर्क डन इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट पे आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, यू नीड टू सेव द वर्कबुक। क्या करोगे भाई?
वर्कबुक को सेव करना पड़ेगा, मतलब कि वर्कशीट में दिया हुआ कोई भी डेटा या कोई भी एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है उसको अगर आप सेव कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस वर्कबुक के अंदर वो वर्कशीट खुली हुई है जहां पे आपने एक्टिविटी परफॉर्म कराई है उस वर्कबुक को आपको पहले सेव करना होगा, तभी जाके आपकी वो एक्टिविटी सेव होगी। सो इन ऑर्डर टू सेव द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय यू ऑन अ वर्कशीट, इट इज quite mandatory to save the workbook on which that worksheet is opened. क्या है? To permanently save the work done in worksheets, you need to save the workbook. किस चीज को सेव करोगे आप वर्कबुक को सेव करोगे जिस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर आप एक शीट पे काम कर रहे हो। चलिए, when you save a workbook for the first time, you assign a file name and date where you want to save the file on your computer's hard disk. आप जब भी किसी भी वर्कबुक को सेव करते हो, क्या करते हो? आप जब भी किसी वर्कबुक को सेव करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? Whenever you save a workbook for the first time, सबसे पहली बार अगर आप किसी भी वर्कबुक को सेव करते हो, अच्छा मुझे एक बात बता दो, मुझे कौन बता सकता है कि until and unless any workbook is saved उसका नाम क्या होता है? What is the name of the workbook until and unless it is saved? क्या होता है उसका नाम? जल्दी बताइए, बता सकते हैं क्या? बता सकते हो क्या? क्या आप बता सकते हो? What is the name? What is the name? क्या आप बता सकते हैं? What is the name? Name of the workbook. Name of the workbook. Name of the workbook if not saved. किसी भी वर्कबुक का क्या नेम होता है? If not saved. किसी भी वर्कबुक को अगर हम सेव नहीं कर रहे हैं, जब तक मैंने बुक को सेव नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसका कैल्क सॉफ्टवेयर में क्या नेम होता है? क्या नेम होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे क्या नेम होता है उसका। इज इट अनटाइटल्ड वन? क्या वो अनटाइटल्ड वन होती है या फिर वो बुक वन नेम होती है? जल्दी से बताइए, इज इट ऑप्शन ए और बी? जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए। अगर आप किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर में किसी भी वर्कबुक के किसी वर्कशीट पे अगर काम कर रहे हैं एंड दैट वर्कबुक इज नॉट इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, तो उस वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नेम क्या दिया होता है? इज इट ऑप्शन नंबर ए अनटाइटल्ड वन और ऑप्शन नंबर बी बुक वन? चलिए से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए ठीक है, तो हम जब भी किसी बुक को सेव करने की कोशिश करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी अगर मैंने कैल्क सॉफ्टवेयर में किसी भी वर्कबुक को ओपन किया हुआ है या हमने कैल्क सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है तो हमारे सामने खुल के आती है एक रॉ बुक। क्या खुल के आती है? हमारे सामने जो सबसे पहली वर्कबुक खुल के आती है दैट इज अ रॉ वर्कबुक। क्या होती है? ये एक रॉ वर्कबुक है। कौन सी वर्कबुक है भाई? कौन सी वर्कबुक है? ये एक रॉ वर्कबुक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक रॉ वर्कबुक है, वो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव्ड नहीं है। तो आउट ऑफ एनी रीजन अगर मेरा सिस्टम बंद हो जाता है, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, सो दैट वर्कबुक विल नॉट बी फाउंड एंड विल बी रिट्रीव्ड ऑन योर कंप्यूटर, क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्कबुक को आपने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अभी तक सेव नहीं किया है। और अगर ऐसी कोई वर्कबुक है जिसको हमने सेव नहीं किया हुआ है पर हम में अभी भी काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट वर्कबुक, वर्कबुक इज नोन एज द रॉ वर्कबुक। कौन सा वर्कबुक है वो भाई? वो आपकी एक रॉ वर्कबुक है जिसको अभी तक आपने सेव नहीं किया है। ठीक है, अब उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इज इट ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? चलिए, तो इस ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू व्हेन यू सेव अ वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी वर्कबुक को अगर मैं पहली बार सेव करना चाहती हूं, whenever I want to save any workbook for the first time, you assign a file name. आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे फाइल पे, सेव एज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और आपके सामने खुल के आएगा एक सेव एज डायलॉग बॉक्स, जो हम आगे देखने वाले हैं ये कैसे हो रहा है। लेकिन इतना समझिए कि एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आता है जब भी आप किसी वर्कबुक को सेव करने की कोशिश करते हैं, वो सेव होता है यूजिंग अ डायलॉग बॉक्स। और आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वो डायलॉग बॉक्स कौन सा डायलॉग बॉक्स कहलाता है। अगर जानते हो तो कमेंट में जाओ ना, बिल्कुल जाइए। जी हाँ, जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि कैसे हम एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं बताना है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूंगी, मुझे बस इतना बताइए कि क्या एक डायलॉग बॉक्स होता है, क्या हमको एक डायलॉग बॉक्स की नीड होती है टू सेव एनी वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक वर्कबुक को जब हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या उसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलता है? अगर हाँ तो बताइए कौन सा है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं।
ठीक है, तो क्या करना है, whenever you save a workbook for the first time, you assign a file name. आप उस वर्कबुक को एक अपनी तरफ से एक फाइल नेम दोगे. आप जब भी किसी भी वर्कबुक को अपनी तरफ से सेव करना चाहते हो या जब भी किसी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करना चाहते हो इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, उसको आप प्रोवाइड करते हो क्या, उसको आप प्रोवाइड करते हो एक फाइल नेम and indicates where you want to save the file on your computer's hard disk. आप ये भी इंडिकेट करते हैं, आप किसी भी वर्कबुक को जब फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो आप करते हैं दो चीजें. पहला, उसे असाइन करते हैं एक फाइल नेम. सेकंड, उसे वो लोकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जहां पे वो वर्कबुक सेव होगी. क्या बताते हैं हम, क्या बताते हैं भैया, क्या बताते हैं हम, जब भी किसी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, whenever we try to save the workbook for the first time in the computer's memory or the computer's hard disk, हम उसे देते हैं एक, क्या देते हैं, फर्स्ट टाइम हम किसी भी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेविंग अ WB. आप जब भी किसी वर्कबुक को पहली बार सेव करने की कोशिश करते हो तो आप उसको देते हो क्या, आप उसको देते हो एक फाइल नेम. क्या देते हो भैया, आप उसको देते हो एक फाइल नेम. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आप उसको देते हो एक फाइल नेम एंड सेकेंड ऑफ ऑल आप देते हो उसको क्या, आप देते हो उसको एक लोकेशन. जी हाँ भैया, जी हाँ मित्रों, बिल्कुल. क्या देते हैं, आप देते हैं लोकेशन ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क. कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जहां पे मैं इस वर्कबुक को सेव करने वाली हूं, उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में किस फोल्डर के अंदर या कहां पे मैं इस पर्टिकुलर वर्कबुक को सेव करूंगी. तो जब भी आप किसी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको देते हैं एक फाइल नेम और देते हैं उसको एक लोकेशन इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क. आप अपने कंप्यूटर में उसको एक लोकेशन देते हो जहां पे जाके ये पर्टिकुलर वर्कबुक सेव हो जाएगी, जिससे कि आप उस लोकेशन पे जाके इस वर्कबुक को फिर से एक्सेस कर सकेंगे इन द फ्यूचर. क्लियर. सो क्या होता है, व्हेनेवर यू सेव अ वर्कबुक, जो कि एक रॉ वर्कबुक कहलाती है, जो कि वो सेव्ड नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू असाइन अ फाइल नेम एंड इंडिकेट करते हैं where you want to save the file on your computer's hard disk or in another location. Clear? Is it clear? ये क्लियर हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो चुका है. बिल्कुल कमेंट सेक्शन को भर देना है लबालब. किससे? कमेंट से. इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स. आप बताइए आपको क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, और मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए हैं उसके आंसर्स भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे. चलिए, कमिंग ऑन टू ईच टाइम यू सब्सिक्वेंटली सेव द वर्कबुक. कैल्क अपडेट्स द वर्कबुक. एक बार ही किसी वर्कबुक को सेव करने की जरूरत पड़ती है. द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप वर्कबुक को सेव कर देते हो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में इन योर कंप्यूटर, वो वर्कबुक परमानेंटली सेव हो जाती है until and unless you delete that workbook from that location. अगर एक वर्कबुक आपने फर्स्ट टाइम सेव की है, वो सेव हो चुकी कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, नॉट द मेमोरी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हो चुका है. चलिए मैम, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं उस वर्कबुक में आगे चल के कोई अपडेशंस करूं, कुछ अपडेट्स करूं, कुछ डेटा वैल्यूज में चेंजेस करूं. तो जब भी मैं किसी भी वर्कबुक में कोई भी चेंजेस करती हूं, कोई भी अपडेशंस करती हूं, तो उसके लिए मैं उस सेव्ड वर्कबुक को एवरी टाइम आई हैव टू रीसेव इट अगेन. हम उस सेव्ड वर्कबुक को फिर से रीसेव करते हैं सो एज टू प्रिजर्व द चेंजेस, द अपडेट्स मेड बाय अस. क्या लिखा है, जब ईच टाइम यू सब्सिक्वेंटली सेव द वर्कबुक, आप अपनी वर्कबुक में जब भी कोई भी अपडेट करते हो, कोई भी चेंजेस किया, सपोज करो आपने बुक 1 नाम का एक वर्कबुक बना लिया, आपने बुक 1 नाम से एक वर्कबुक सेव कर दी, कर सकते हैं भैया. आपने अपनी वर्कबुक को नेम दिया है बुक 1, ठीक है, दे दिया. अब जब आपने अपनी वर्कबुक को नेम दिया है बुक 1, उसमें आपने कुछ काम किया होगा, आपने उसको सेव कर दिया. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम द वर्कबुक इज सेव्ड. किस नेम से है, द फर्स्ट टाइम वी हैव सेव्ड द वर्कबुक विद द नेम बुक 1. दिस इज द फर्स्ट टाइम. कर लिया, ठीक है. फर्स्ट टाइम में इस बुक 1 के अंदर, फर्स्ट टाइम में इस बुक 1 के अंदर होंगी 3 वर्कशीट्स. क्या होंगे भाई, इस बुक 1 के अंदर होंगी 3 वर्कशीट्स. द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सेविंग अ वर्कबुक, यू विल गेट 3 वर्कशीट्स. चलिए मैम, 3 वर्कशीट्स हमको मिल गए हैं, अच्छी बात है. 3 वर्कशीट्स जब मुझे मिले हैं तो इन वर्कशीट्स में मैंने कुछ काम किया होगा. सपोज करो मैंने इन वर्कशीट्स पे काम किया है, क्या मैंने इन वर्कशीट्स पे काम किया है एक्स, मैंने एक्स काम किया है इन वर्कशीट्स पे. ठीक है मैम, कर दिया हमने भी कर दिया भैया एक्स काम, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है, मैंने कुछ एक्स काम किया हुआ था इन सारी की सारी वर्कशीट्स पे, किसी एक पे भी कर सकती हूँ, तीनों पे भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, और मैंने अपनी वर्कबुक को सेव किया है एज बुक 1। ठीक है, आगे चल के अब ये बुक 1 किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके मैंने सेव कर दी है। ठीक है, आगे चल के अगर मुझे इसी बुक 1 में कुछ अपडेट्स डालने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ स्टोर्ड डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तभी तो सेव किया था मैंने इस वर्कबुक को। क्यों? द बेसिक एम बिहाइंड सेविंग एनी फाइल इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू यूज दैट पर्टिकुलर लोकेशन, टू यूज दैट पर्टिकुलर फाइल इन फ्यूचर। आप फ्यूचर में इस पर्टिकुलर फाइल को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकें, इसलिए हम उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। राइट? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? जी हाँ। तो आगे क्या किया हमने? आगे क्या किया हमने? हमने अपडेट किया है। क्या किया है भाई? हमने अपडेट किया। किसको? हमने अपडेट किया। किसको अपडेट किया है? किसको अपडेट किया है? हमने बुक 1 को अपडेट किया। तो जब हम बुक 1 को अपडेट कर रहे हैं, अपडेशन का यहां पे मतलब है, अपडेशन का यहां पे मतलब है, अपडेशन का मतलब है यहां पे एनी चेंजेस, डेटा में कोई भी चेंजेस, एनी चेंजेस इन द, एनी चेंजेस डन इन द वर्कशीट्स। जो हमारी वर्कशीट्स हैं इस बुक के अंदर, इस बुक 1 के अंदर, इस बुक 1 के अंदर जो हमारी वर्कशीट्स हैं, इस बुक 1 के अंदर, ओके, ये जो हमारा बुक 1 है, जो हमारी वर्कबुक है, इस बुक 1 के अंदर हमने जो वर्कशीट्स पे काम किया हुआ था, उसके कुछ डेटा में हमने चेंजेस किए हैं। तो जब हमने ये कर लिया, जब हमने ये कर लिया, तो इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू, इट इज मैंडेटरी टू क्या करना है भैया? क्या करना है? अब भैया चेंजेस कर लिए हैं, चेंजेस कर लिए हैं, कुछ चेंजेस किया है। हो सकता है किसी वर्कशीट के डेटा को मैंने डिलीट कर दिया हो सकता है किसी वर्कशीट के डेटा को मैंने और ज्यादा एम्पावर कर दिया हो, उसकी वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया हो। मतलब किसी भी टाइप का अपडेशन अगर मैं अपने वर्कबुक के वर्कशीट में करती हूं, उस पर्टिकुलर अपडेशन को भी हमें सेव करना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू, whenever we update book 1, make any changes done in the worksheet data, then it is mandatory, then it becomes mandatory to resave। क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे रीसेव करना पड़ेगा द वर्कबुक। आपको अपनी वर्कबुक को रीसेव करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं, अगर आपने ये नहीं किया, दिस थिंग इज मैंडेटरी। क्या है भैया? ये है क्या? ये है क्या? कोई भी अपडेट आपने वर्कबुक की किसी भी वर्कशीट में किया हुआ है, उस अपडेट को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए मुझे उस वर्कबुक को फिर से रीसेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? क्या करना पड़ता है? दिस इज अ मैंडेट टास्क। अगर मैं ये नहीं करती हूं, अगर मैं ये नहीं करती हूं, ये करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करती हूं तो क्या होगा? अगर मैं ये करती हूं, यस, अगर मैं ये करती हूं, चलिए ठीक, इफ आई एम डूइंग दिस, इफ आई एम डूइंग दिस, इफ आई एम डूइंग दिस, देन इट्स ओके, इट्स मैंडेटरी। और अगर मैं ये नहीं करती हूं, नॉट, ये हुआ, आपने परफॉर्म किया। यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ये करने के लिए कोई भी चीजेस आपने किए हुए हैं वर्कबुक में, उसमें लिए उसको पर्टिकुलर प्रिजर्व करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। टू प्रिजर्व दिस अपडेट, टू प्रिजर्व दिस अपडेट, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। इस अपडेट को प्रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए आपको परफॉर्म करनी पड़ती है ये एक्टिविटी। अगर आप ये चीज परफॉर्म नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? तो क्या होगा? द चेंजेस मेड, the changes made will be, जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं ना, जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं, the changes made will be lost। आपके द्वारा किए हुए चेंजेस, आपके द्वारा किए हुए चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर फाइल को या किसी भी डेटा को अगर सेव कराना है फॉर द फ्यूचर यूज, तो उसको आपको सेव कराना पड़ेगा। इफ यू वांट टू प्रिजर्व एनी डेटा फॉर फ्यूचर यूज, यू हैव टू सेव दैट फाइल अगेन एंड अगेन। ये चीज क्लियर हुई? तो एक बढ़िया सा इसका समराटिकल वे देख लेते हैं कि अगर बुक 1 हम फर्स्ट टाइम कोई भी बुक बनाते हैं, कोई भी वर्कबुक पे हम काम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम उसको मिलती हैं 3 वर्कशीट्स। उन 3 वर्कशीट्स में मैंने कुछ एक्स काम किया होगा। आई वुड हैव डन एक्स वर्क, मैंने एक्स कुछ वर्क किया होगा, मैंने कुछ एक्स वर्क किया होगा।
ठीक है, मैंने इन तीनों वर्कशीट्स में कुछ एक्स वर्क किया होगा। अब क्या हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया। द फर्स्ट टाइम आई हैव टू सेव दिस फाइल, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैंने अगर सपोज करूं इस सेव्ड वर्कबुक में फर्स्ट टाइम सेविंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, सेविंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस सेव्ड वर्कबुक में जिसको मैंने बुक 1 नेम दिया है, इसको मैंने कौन सा नेम दिया है भैया, कौन सा नेम दिया है, जल्दी से लाउड शेयर कर दो भाई। क्या नाम दिया है हमने इसको भाई, क्या नाम दिया है इसको, हमने इसको नाम दिया है एज वर्कबुक 1। क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है एज वर्कबुक 1। बुक 1 को मैंने सेव किया है विद द नेम, आई हैव सेव्ड द वर्कबुक विद द नेम बुक 1, ठीक है। अब अगर मैंने इस आगे चल के, क्योंकि बुक 1 मेरी सेव हो चुकी है, द वर्कबुक इज सेव्ड विद द नेम बुक 1, अगर मैंने आगे चल के इस बुक 1 में कोई भी अपडेट किया है, दैट मीन्स एनी चेंजेस डन इन द वर्कशीट्स डेटा, बुक 1 की वर्कशीट्स के किसी भी डेटा में, बुक 1 की किसी भी वर्कशीट में मैंने कोई भी अपडेट किया है, उसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर मैंने कोई भी अपडेट किया है, अगर मैं उसको प्रिजर्व करके रखना चाहती हूं, इफ आई वांट टू प्रिजर्व दिस अपडेट द डन ऑन द बुक 1 वर्कशीट्स, बुक 1 की वर्कशीट्स पे मैंने जो ये अपडेशंस किया है, ये अपडेशन किया है, अगर मैं उसको प्रिजर्व फॉर्मेट में रखना चाहती हूं, तो उसके लिए आई हैव टू परफॉर्म द रीसेविंग ऑफ द वर्कबुक अगेन। और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूं, अपडेट तो हम कर चुके ना, अपडेट हम कर चुके हैं बुक 1 में भाई, हम अपडेट करा चुके हैं बुक 1 में, याद रखो भाई, उसकी किसी भी वर्कशीट में मैंने कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करा लिया है। अब अगर मैं किसी भी वर्कबुक में कोई भी अपडेट मैंने करा लिया है, उसको मैं प्रिजर्व करके रखना चाहती हूं, तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ये एक्टिविटी, दैट इज रीसेविंग द वर्कबुक अगेन, रीसेव द वर्कबुक। और अगर मैं उस पर्टिकुलर अपडेट को सेव नहीं करती हूं, रीसेविंग ये एक्टिविटी अगर मैं परफॉर्म नहीं कराती हूं, तो होगा क्या, होगा ये कि जो भी चेंजेस आपने किए थे, जो भी चेंजेस आपने किए थे, वो लॉस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, क्या हो जाएंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। ओके, क्लियर हुआ? आई सपोज एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं अच्छे से। तो हो क्या रहा है भाई, फिर से एक रीड दे देते हैं इसको। ईच टाइम यू सब्सिक्वेंटली सेव द वर्कबुक, कैल्क अपडेट्स द वर्कबुक फाइल विद योर लेटेस्ट चेंजेस। आप हमेशा जब भी कोई भी चेंज करेंगे, हमेशा जब भी कोई भी अपडेट करेंगे अपने वर्कबुक को, कैल्क सॉफ्टवेयर आपसे बोलेगा कि आपको उस अपडेट को सेव करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं अच्छे से, धड़ाधड़ तरीके से बढ़ते हैं आगे। टू सेव अ वर्कबुक फॉलो दी स्टेप्स। अब बात चल रही है सेव करने की। किसी भी वर्कबुक को चाहे हम फर्स्ट टाइम सेव करें, चाहे मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक को हम रीसेव करें, किसी भी वर्कबुक को चाहे मैं 1 टाइम या फर्स्ट टाइम सेव करूं, या फिर उसी सेव्ड वर्कबुक को मैं बार बार रीसेव करूं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द अपडेट्स डन ऑन द वर्कबुक, दोनों ही सिनेरियो में आप सेविंग करते कैसे हैं। हाउ टू सेव एनी वर्कबुक द फर्स्ट टाइम और मल्टीपल टाइम्स, चलिए देखते हैं। Either select save on the file menu। भैया मेन्यू की बात आ गई है, किसकी बात आ गई है, मेन्यू की। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन क्या पुट अप किया था कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि क्या वर्कबुक को सेव करने में रोल लगता है एक डायलॉग बॉक्स का, क्या एक डायलॉग बॉक्स यूज होता है टू सेव एनी वर्कबुक। किसी भी वर्कबुक को हम अगर सेव कर रहे हैं तो क्या उसमें एक डायलॉग बॉक्स की नीड पड़ती है। अगर जिन्होंने कहा है यस मैम, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही आगे जा रहे हो। और अगर आपने कहा है नो मैम, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग, हर चीज हर इंसान के लिए सबसे पहली बार ही होती है। आज से आप जान जाएंगे कि आपकी वर्कबुक को सेव करने के लिए, आपकी वर्कबुक को सेव करने के लिए आपको लगता है एक क्या, आपको लगता है एक सेव एज। क्या लगता है भैया, किसी भी वर्कबुक को, किसी भी वर्कबुक को सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम, किसी भी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आपको लगता है एक सेव एज। कौन सा भैया, कौन सा लगता है, आपको लगता है एक सेव एज। किसी भी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, मैं क्या बोल रही हूं, किसी भी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आपको लगता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स तो लगेगा भाई, ठीक है। क्या नाम है उस डायलॉग बॉक्स का, उस डायलॉग बॉक्स का नाम है सेव एज डायलॉग बॉक्स। चलिए ठीक है भाई, आगे ये बात समझ में, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ चुकी है। सेव एज डायलॉग बॉक्स लगता है। अब ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आता कैसे है, कैसे आता है, गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट द सेव। फाइल पे जाइए भाई, किस पे जाना है, आप जाएंगे फाइल पे, आप जाएंगे फाइल पे और वहां सेलेक्ट करेंगे सेव। 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको फाइल के अंदर, आपको मेजरली 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या मिलता है आपको, सेव, एंड सेकंड ऑप्शन क्या मिलता है, सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज। आप इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट आइदर सेव और यू कैन इवन सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन।
यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ सेव दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि फाइल मेन्यू के अंदर आपको मिलते हैं दो ऑप्शंस। देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं क्या, सेव दिख रहा है, सेव दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे देख लो ना, उसके जस्ट नीचे देखो, ये सेव दिख रहा है, सेव एज भी तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। कौन सा सिनेरियो है भैया, कौन सा सिनेरियो है, सिनेरियो है आपके पास फर्स्ट टाइम सेविंग अ बुक और अ वर्कबुक इन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर्स में जब फर्स्ट टाइम किसी वर्कबुक को सेव करते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है फाइल मेन्यू पे, और फाइल मेन्यू पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेव और सेव एज। ये दोनों ही ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दोगे ना, किसी भी इन ऑप्शंस में से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दोगे, आपके सामने खुल के आएगा क्या, क्या खुल के आएगा, बिल्कुल सही बोला है भाई, क्या खुल के आ जाएगा आपके सामने। अल्टीमेटली तो यही खोलना है ना, डायलॉग बॉक्स ही तो खोलना है। हर चीज का कंक्लूजन डायलॉग बॉक्स हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिस भी चीज को परफॉर्म कराने के लिए डायलॉग बॉक्स आता है तो सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ अ डायलॉग बॉक्स, और आपका जो एक्टिविटी है, जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है। यहां हम किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अ वर्कबुक ऑपरेशन। किसी भी वर्कबुक को सेव करने का एक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप इनमें से चाहे सेव पे क्लिक कीजिए, आप इनमें से चाहे सेव पे क्लिक कीजिए या क्लिक कीजिए सेव एज पे। चाहे आप सेव पे क्लिक कीजिए या क्लिक कीजिए आप सेव एज पे, दोनों ही आपको कहां लेकर जाएंगे, दोनों ही आपको कहां लेकर जाएंगे, दोनों ही आपको लेकर जाएंगे कहां, एक बहुत ही शानदार डायलॉग बॉक्स है भैया। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली, इट इज वन अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायलॉग बॉक्सेस इन एनी सॉफ्टवेयर। कौन सा है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड डायलॉग बॉक्स है ये। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मार्क माय वर्ड्स, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका राइटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका इंप्रेस सॉफ्टवेयर हो, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, हर सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को हम जब सेव करते हैं तो हमारे सामने खुल के आता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। चाहे राइटर की बात करें, चाहे इंप्रेस की बात करें, या हम बात करने वाले हैं अब कैल्क की, तीनों ही सॉफ्टवेयर्स में अगर मैं अपनी करंट फाइल को सेव करना चाहती हूं तो अल्टीमेटली मुझे इसी डायलॉग बॉक्स पे जाना पड़ेगा। इट्स वन अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डायलॉग बॉक्सेस इन एनी सॉफ्टवेयर। ओपन एंड सेव, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये हमारे डायलॉग बॉक्सेस हैं रिगार्डलेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। चाहे हम राइटर की बात करते हैं, इंप्रेस की बात करते हैं, या बात करते हैं कैल्क की, तीनों ही सॉफ्टवेयर्स में अगर मुझे किसी भी फाइल को सेव करना है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स वही है, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा भाई, सेम ही रहेगा। चलिए तो क्या करेंगे, आइदर सिलेक्ट कीजिए सेव या फिर सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। और अब भैया लॉन्गर मेथड तो पता चल गया, तो अगर लॉन्गर मेथड पता है, मेन्यू आइटम से डायलॉग बॉक्स तक आना, एक मेन्यू आइटम से, फाइल मेन्यू आइटम है भाई, फाइल मेन्यू आइटम से एक डायलॉग बॉक्स तक आना एक लॉन्गर मेथड ही तो कहलाता है। तो जब भी एक सॉफ्टवेयर में एक लॉन्गर मेथड होता है तो एक शॉर्टकट मेथड पहले से ही तैयार रहता है। कौन सा शॉर्टकट, सबसे पहले आपको शॉर्टकट मिलता है एक सेव ऑप्शन या फिर सेव आइकॉन। आप चाहें तो फाइल पे जाके सेव या सेव एज पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं कहां, सेव एज डायलॉग बॉक्स में। अल्टीमेटली मुझे पहुंचना सेव एज डायलॉग बॉक्स पर ही है, याद रखना। अब चाहे आप फाइल पे जाइए, इन पे क्लिक कीजिए तो पहुंचिए, या आप जा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, या आप जा सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे। किस पे जा सकते हैं आप जा सकते हैं अपने कैल्क सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड टूल बार पे। वहां मिलेगा आपको क्या, वहां मिलेगा आपको एक बहुत ही प्यारा सा आइकॉन। क्या आइकॉन मिलेगा आपको, सेव आइकॉन। सेव आइकॉन मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है भैया, वो ना कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लू कलर का रहता है ऐसा कुछ, और इसमें ना कुछ ऐसी ना वाइट कलर की भी कुछ लाइंस रहती हैं। ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है, सेव एज ऑप्शन होता है, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है आपका सेव एज आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। कुछ इस तरीके से ही दिखता है ये आइकॉन। आपने अगर राइटर पे और इंप्रेस पे ये आइकॉन बहुत तरीके से यूज किया है, इफ यू हैव यूज्ड दिस आइकॉन और सीन दिस आइकॉन, यू हैव सीन दिस आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार इन एनी सॉफ्टवेयर, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार पे आप जाइए, स्टैंडर्ड टूल बार पे आप जाइए, वहां आपको देखने को मिलेगा एक सेव आइकॉन। चलो, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। चलो भैया, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने खुल के आ जाएगा क्या, अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार पे जाते हैं, सेव आइकॉन जो कि इस तरीके से दिखता है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे भाई,
अगर आप इस पे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने खुल के आएगा क्या, तो आपके सामने खुल के आ जाएगा ये सेव एज डायलॉग बॉक्स। दोनों ही सिनारियो में भैया, दोनों ही सिनारियो में आपके सामने खुल के आना चाहिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ही, क्योंकि अगर सेव एज डायलॉग बॉक्स नहीं होगा तो आपकी वर्कबुक सेव नहीं होगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कौन सा टाइम? फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ, आइदर सिलेक्ट सेव ऑन द फाइल मेन्यू, या तो आप ये कर लीजिए जो हमने करके दिखाया है अभी यहाँ पे, या फिर आप सेव आइकॉन पे क्लिक कीजिए ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा ना कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको फिर से सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है ये भैया, नहीं है ये। कौन कहता है प्रॉब्लमैटिक है? बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लमैटिक ये। ओके फिर से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। हाँ जी चलिए, क्या आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये आइकॉन देख रहे हो, ये आइकॉन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, पूरा गंदा ही बना। वो जो पहली बार में बात आती है ना, फिर वो सेकंड टाइम में नहीं आ पाती है। बात तो सही है, बात तो सही है। चलो देखिए इसको, ये आया, ये आने के बाद इसमें आएगा कुछ इस तरीके से, दिख रहा है, कुछ ऐसे फील्ड रहता है। ये है आपका एक सेव एज आइकॉन, ये एक सेव आइकॉन है जो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और आप पा सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। If you are saving the workbook for the very first time, the Save As dialog box pops up. ये है हमारे Save As dialog box भाई साहब। क्या है ये? चाहे आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कीजिए, चाहे आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कीजिए या क्लिक कीजिए सेव एज पे, तब भी इनको खुलना है। आप चाहे स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके सेव आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तब भी इन्हीं को खुलना है। ठीक है? और एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक और चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, चलिए बताते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी करें, या फिर आप करें F12, क्या कर दें? F12, बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा F12, या फिर कंट्रोल प्लस, आई थिंक इट्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है ना, हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ये कर देंगे तो भी ये खुल जाएगा। चाहे आप ये शॉर्टकट अपना लीजिए या फिर ये शॉर्टकट अपना लीजिए, तब भी चाहे आप F12 की प्रेस कर दीजिए या फिर प्रेस कर दीजिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, तीनों ही चीजें कर देंगे, चारों ही चीजें कर देंगे, आपके सामने खुल के आना है इनको ही। अब इसमें क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू इन द ब्राउजर्स फोल्डर्स। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देंगे अपनी वर्कबुक को नेम। क्या देंगे? वर्कबुक को नेम। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आई हैव पुट अप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कि कोई भी वर्कबुक जब तक सेव्ड नहीं होती है, एनी वर्कबुक विच इज अनटिल एंड अनलेस सेव्ड इन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, वो वर्कबुक आपकी अभी एक रॉ वर्कबुक कहलाती है। कहलाती है? हाँ जी मैम बिल्कुल कहलाती है, बता चुके हो आप। लेकिन उस वर्कबुक का कुछ नेम तो होता होगा बाय डिफॉल्ट, जिसको हम चेंज करेंगे। तो क्या नेम होता है? क्या हम उसको अनटाइटल्ड 1 कहते हैं या कहते हैं बुक 1? तो आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो कमेंट सेक्शन में जिन जिन बच्चों ने कहा था ए, दैट इज अनटाइटल्ड 1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बधाई हो आपको। और जिन्होंने कहा था बी, कि मैम बुक 1 होगा, तो भैया इन दोनों के ही आंसर्स आपको मिल चुके हैं। बुक 1 मैंने अभी यूज कर लिया। बुक 1 मैंने कब यूज किया? जब मैंने आपको बताया था कि बुक 1 तब होता है किसी वर्कबुक का नेम जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम सेव कर दिया हो। और अनटाइटल्ड 1 वो नेम होता है जो किसी एक वर्कबुक को मिलता है, द वर्कबुक विच इज नॉट सेव्ड इन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि किसी भी वर्कबुक को अगर मैंने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अगर सेव नहीं किया हुआ है, तो उसको बाय डिफॉल्ट जो नेम दिया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, क्या नाम होता है? द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ गिव्स इट अ नेम नोन एज द अनटाइटल्ड 1। तो यहाँ पे हमको वो नेम दिख गया। आप इस नेम को क्या करोगे, ये आपको नेम दिख गया है, उसको आप यहाँ पे कर्सर ले जाके इस नेम को हटा दोगे। आप अपना कोई नेम दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे वही नेम दे देती हूँ, दैट इज बुक 1। मैं इस पर्टिकुलर वर्कबुक को सेव करने वाली हूँ विद द नेम बुक 1। अनटाइटल्ड 1 इसका डिफॉल्ट नेम था जब तक कि ये वर्कबुक सेव नहीं हुई थी। लेकिन अब हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं जहां हमें सेव करना है हमारी वर्कबुक को। इसको मैंने यहाँ पे कर्सर लेके आई, मैंने इसको सेव किया, इसको डिलीट किया, इरेज किया, और मैंने एक नया नेम दिया है मेरी वर्कबुक को, दैट इज बुक 1। ठीक है, अब बताती है सेव एज टाइप। किस टाइप की फाइल आप बनाना चाहते हो?
ये कहलाता है आपका सेव एज फाइल। क्या बताता है? सेव एज टाइप। आप जो ये वर्कबुक सेव कर रहे हो, आप जो ये वर्कबुक सेव कर रहे हो ना, आप जो ये वर्कबुक सेव कर रहे हो, ये किस टाइप का होगा? तो हम सब जानते हैं कैल्क सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी वर्कशीट हम सेव करते हैं, वर्कबुक सेव करते हैं, उसको हम किस उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में करते हैं? हम उसको करते हैं .ods से। किससे करते हैं? हम उसको सेव करते हैं .ods से। तो मतलब कि एक पॉइंट यहां पे ये भी समझ लिया जाए भाई, ये भी समझ लिया जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। क्या ये पॉइंट समझ लिया जाए कि एनी वर्कबुक इन अ, कौन सा भैया, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओ कैल्क सॉफ्टवेयर। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्कबुक सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, किस टाइप में सेव होती है? A workbook in O Calc software is saved with क्या? कौन सा एक्सटेंशन? कौन सा एक्सटेंशन? कौन सा एक्सटेंशन भाई? कौन सा एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है आपका .ods एक्सटेंशन। एक वर्कबुक को आप जब भी किसी एक वर्कबुक को सेव करने की कोशिश करते हैं इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर, उस वर्कबुक को आप सबसे पहले देते हैं एक नेम और उसको हम सेव करते हैं विद अ सर्टेन टाइप। और कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई वर्कबुक सेव होगी तो हम उसको सेव करते हैं विद .ods एक्सटेंशन। .ods का फुल फॉर्म मुझे कोई बता पाएगा? जल्दी से अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए। फुल फॉर्म ऑफ .ods, फुल फॉर्म ऑफ ods। क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे, बिल्कुल से जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बता दीजिए। फुल फॉर्म ऑफ किसका? फुल फॉर्म भाई, फुल फॉर्म किसका भाई? फुल फॉर्म बताइए भैया, फुल फॉर्म बता दो। जस्ट टेल मी द फुल फॉर्म, जस्ट टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ .ods सॉफ्टवेयर। .ods का क्या फुल फॉर्म होता है? क्या फुल फॉर्म होता है? कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। ओके चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेव किया एज .ods एक्सटेंशन। ods एक्सटेंशन से मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और मैंने क्या किया, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। इन सारे ऑप्शंस को अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब इनका टाइम आएगा ये सारे ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है। और देखो एक मिनट रुकिए, ये चीज तो स्किप कर ही नहीं सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम एक वर्कबुक को सेव करते हैं द वेरी फर्स्ट टाइम करते हैं, जब भी हम किसी भी वर्कबुक को सेव करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस वर्कबुक को हम देते हैं दो चीजें। पहला, उसको देते हैं एक फाइल नेम, जो कि आप दे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन, किस एक्सटेंशन से सेव होगा ये फाइल नेम। और सेकंड थिंग हम क्या देते थे, दिमाग पर जोर डालो थोड़ा सा, सेकंड थिंग हम क्या देते थे, फाइल नेम के साथ साथ हम उसको प्रोवाइड कराते थे एक लोकेशन ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज में उसको हम एक लोकेशन प्रोवाइड कराते थे जहां पर जाकर ये जो फाइल है ये फर्स्ट टाइम सेव हो जाएगी। तो कहां है वो लोकेशन? मैम लोकेशन तो दिख नहीं रहा है, तो भैया लोकेशन ये है ना, दिस इज द लोकेशन। मतलब कि माई के यू फोल्डर के अंदर, ये आपका यूजर अकाउंट है, इस यूजर अकाउंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उस डॉक्यूमेंट फोल्डर्स के अंदर जाके ये बताता है आपको माई क्यू नाम का आपका यूजर अकाउंट है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाके सेव होगा आपका बुक 1। समझ रहे हो? तो ये स्पेसिफाई करता है, दिस होल थिंग स्पेसिफाइज द लोकेशन। ये पूरी चीजें आपको लोकेशन बताती हैं। आप चाहे तो उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए, साइड में आपको एक मिल जाएगा ड्रॉप डाउन, वहां पे जाके आपको बहुत सी अदर लोकेशंस के यूआरएल्स मिलेंगे। उन लोकेशंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो लोकेशन जहां पे एक कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, हम ये बात जानते हैं। जीओआई पढ़ रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं और अलग अलग फोल्डर में अलग अलग टाइप की हम फाइल सेव करते हैं। तो हमारे करंट वर्कबुक को आप अपने मन की फाइल से या अपने मन के फोल्डर में जाके सेव कर सकते हो बाय गोइंग टू द लोकेशन बार। वहां पे जाइए, उसको डबल क्लिक कीजिए और एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको इस बार के बगल में। उस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे लिस्ट ऑफ लोकेशंस। आप इनमें से किसी भी लिस्ट लोकेशन को सेव की चूज कर सकते हैं और आपकी फाइल अल्टीमेटली उस लोकेशन पे जाके बुक 1 नेम से सेव हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुई। तो जल्दी से फटाफट से एक रीड मार लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। चलो, इफ यू आर सेविंग द वर्कबुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ यू आर सेविंग द वर्कबुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सही बात है। इफ द इन द ब्राउजर्स फोल्डर्स लिस्ट, इन द ब्राउज फोल्डर्स लिस्ट, देख लो यहाँ,
ये है आपका ब्राउज फोल्डर्स लिस्ट, ये है आपकी ब्राउज फोल्डर्स लिस्ट। सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक। ऑफ कोर्स ये जो आपका बार है, दिस इज द ब्राउज फोल्डर्स बार। कौन सा बार है? ये है आपका ब्राउज फोल्डर्स बार, जहां पे आप किसी भी लोकेशन को चूज करते हो टू चूज द लोकेशन टू सेव योर फाइल ऑन दैट लोकेशन इन द कंप्यूटर, राइट? ओके, क्या हुआ? इन द ब्राउजर्स फोल्डर्स लिस्ट सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर, वो ड्राइव और वो फोल्डर जहां पे आप अपनी इस फाइल को सेव करके रखना चाहते हो। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई भाई? और ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि अ वर्कबुक इन एन कैल्क सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज सेव्ड विथ .ods एक्सटेंशन। अब ods का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे आपसे जानना है। देखते हैं कितने बच्चे इस पर्टिकुलर थिंग को कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं ये बात। चलिए, ओके ओके, सो इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम फॉर द वर्कबुक। वर्कबुक के लिए जो हम नेम देना चाहते हैं, हमारी वर्कबुक को हम जिस नेम से सेव करना चाहते हैं, वो नेम आप कहां पे टाइप करेंगे? फाइल नेम बॉक्स में। ये बात आप सब जानते हैं। अनटाइटल्ड वन को आप यहां पे इरेज करेंगे, वहां पे अपना कर्सर ले जाइए और गिव द नेम ऑफ योर चॉइस टू योर वर्कबुक द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सेविंग इट। तो इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम फॉर द वर्कबुक। ये बात हम सब जान चुके हैं। फाइनली क्लिक द सेव टू सेव द वर्कबुक परमानेंटली। इस वर्कबुक को अगर हम परमानेंटली सेव कराना चाहते हैं, नाम दे दीजिए यहाँ पे। क्या नाम दे देते हैं? चलो हम बुक 1 नाम दे देते हैं, ठीक है? बुक 1 हमने नेम दिया है। अगर मैं इस बुक 1 को परमानेंटली सेव कराना चाहती हूं, उसके लिए मुझे सेव पे क्लिक करना होगा। आई हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन गिवन इनसाइड द सेव एज डायलॉग बॉक्स। चलिए, सेविंग अ वर्कबुक व्हिच वाज सेव्ड वंस बिफोर द करंट सेव ऑपरेशन। आप अपनी एक वर्कबुक को फिर से एक बार सेव कर चुके हो। यू हैव सेव्ड योर वर्कबुक फर्स्ट टाइम। आप अपनी वर्कबुक को एक बार सेव कर चुके हो और आप उसमें कोई भी अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी अपडेट करते हैं अपनी वर्कबुक में, वो अपडेट भी आपको सेव करना पड़ेगा। तो फिर से फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए। किस पे सेव क्लिक कीजिए? अब आप सेव एज पे क्लिक नहीं करिएगा, आप क्लिक करेंगे सेव पे। जैसे आप ये करेंगे, आपके अपडेट्स आपकी ऑलरेडी सेव्ड बुक 1 वर्कबुक के अंदर सेव्ड हो जाएंगी। पहली चीज। दूसरा चीज, अब लॉन्गर मेथड क्यों अपनाना है? स्टैंडर्ड टूल बार पे भी तो मिलता है एक सेव आइकॉन। आप क्या करेंगे? आपने अपने ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक जो आप यहाँ पे सेव कर चुके हैं एज बुक 1, बुक 1 आपने जैसे ही सेव किया है अपने वर्कबुक को एज द नेम, आप उस बुक 1 में कोई भी अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अब आपको उस अपडेट को भी सेव करना है। आप सिंपली जाइए स्टैंडर्ड टूल बार पे, वर्कबुक खोलिए। कौन सी वर्कबुक है वो? हमारी बात कर रहे हैं हम अब बुक 1 अब वर्कबुक की। हमारे पास आता है बुक 1 वर्कबुक। बुक 1 वर्कबुक में अगर मैंने कोई भी अपडेट किया है, उस अपडेट को भी हमें सेव करना है। तो स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए और सेव आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपकी वर्कबुक सेव हो जाएगी। या फिर आपके पास है तीसरा शॉर्टकट मेथड, F12 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे। F12 प्रेस करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन वो आपके सामने लेके आएगा क्या? वो आपके सामने लेके आएगा एक सेव एज डायलॉग बॉक्स, जो हमको नहीं चाहिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है जब हम अपनी वर्कबुक को या किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं। याद रखो ये बात। पहला, सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत कब कब पड़ती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, कौन सा बॉक्स? सेव एज डायलॉग बॉक्स इज नीडेड। एक सेव एज डायलॉग बॉक्स कब जरूरी होता है? सबसे पहला, when are the scenarios, वो कौन से सिनारियोज है, वो कौन से केसेस हैं जब हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट इज टू सेव एनी फाइल किसी भी फाइल को जब हम फर्स्ट टाइम सेव कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? whenever we try to save any file the first time, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है? तब हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत पड़ती है। सेकंड, टू चेंज, या क्या टू चेंज करें या हम अपडेट करें। क्या करें? चाहे हम चेंज करें चाहे हम अपडेट करें, बात बराबर है। चाहे हम चेंज करें या हम अपडेट करें, क्या क्या अपडेट करना है? किसी भी वर्कशीट के कंटेंट को नहीं। टू चेंज और अपडेट द फाइल नेम। क्या भैया? किसी भी फाइल नेम को, जब भी मैंने किसी भी फाइल को, किसी भी वर्कबुक को, हम यहाँ पे कैल्क सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम एक वर्कबुक की बात करेंगे।
जब भी मैंने अगर अपनी वर्कबुक को बुक 1 नेम से सेव कराया था, मैंने अपनी वर्कबुक को बुक 1 नेम से सेव कराया था, अगर मैं चाहती हूं कि इसका नेम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं किसी भी वर्कबुक के सेव्ड नेम को अपडेट करना चाहती हूं, whenever I want to update the name by which a particular workbook is saved, I want to update that name by which that workbook is saved, उसके लिए हम सेव एज डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? टू चेंज और अपडेट द फाइल नेम। क्या भैया, क्या है भाई, क्या है? टू चेंज एंड अपडेट द फाइल नेम गिवन टू अ वर्कबुक। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपनी वर्कबुक को, सपोज कर लो भाई, हमने कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वर्कबुक को सेव किया हुआ है। किससे? हमने सेव किया हुआ है हमारे वर्कबुक को बुक 1 नेम से। ठीक है भैया, हमने सेव कर लिया है। अब अगर मैं चाहती हूं कि आगे चल के मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वर्कबुक को कोई अदर नेम भी दे सकती हूं, मतलब कि आई वांट टू चेंज एंड अपडेट द फाइल नेम। देख रहे हो भाई, फाइल नेम ही तो देते हो, यहाँ पे देते हो कि नहीं देते हो? जिस नेम से आपकी वर्कबुक सेव होगी इन द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर आप उस नेम को ही चेंज करना चाहते हो तब भी आप सेव एज डायलॉग बॉक्स का यूज करोगे। इन दो सिनेरियोज में जब भी आप किसी भी एक सिंगल फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हो तब आपको इस बॉक्स की जरूरत पड़ती है। जब आप ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक के नेम को, फाइल नेम को अपडेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तब आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या सिनेरियोज हैं? Saving a workbook which was saved once before the current save operation, updates are saved for the workbook. एक बार आपने अपनी वर्कबुक सेव कर ली यूजिंग अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब उसमें अगर आप कोई भी अपडेट करते हैं, उन अपडेट्स को भी प्रिजर्व करने के लिए हमको अब सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत नहीं है। अपडेट्स को प्रिजर्व करने के लिए याद रखो ये बात, नोट कर लो भैया, बिल्कुल ध्यान रख लो, अच्छे से बैठा लो, नोट कर लो। अपडेट या फिर अपडेट्स, एक अपडेट या बहुत सारे अपडेट्स। ठीक है, एक अपडेट या बहुत सारे अपडेट्स। अपडेट्स डन ऑन द कौन से डेटा पे? ऑन द वर्कशीट्स डेटा। एक वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट्स होती हैं उनके डेटा पे अगर हमने कोई भी अपडेट किया है, याद रखो ये बात, एक वर्कशीट के डेटा पे अगर मैंने कोई भी अपडेट किया है, उसको सेव करने के लिए अपडेट्स डन ऑन द वर्कशीट्स डेटा डू नॉट नीड सेव होने के लिए टू प्रिजर्व। इसको मैं एक काम करती हूं, वेट अ मिनट, इसको मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ना हमारे पास स्पेस की दिक्कत हो रही है। अपडेट्स डन ऑन द वर्कशीट्स डेटा डू नॉट नीड, कौन सा डायलॉग बॉक्स भैया, कौन सा डायलॉग बॉक्स? सेव एज डायलॉग बॉक्स। एक अपडेट जो आपने किसी भी वर्कशीट के डेटा पे किया हुआ है, वर्कबुक की बात नहीं हो रही है, वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है उसके अंदर जो डेटा है, जो भी अपडेट मैंने उस पर्टिकुलर डेटा पे किया हुआ है, तो उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत नहीं है भाई। हमको सेव एज डायलॉग बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सिंपली क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी सेव हो जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए, सेव आइकॉन पे क्लिक कीजिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के नहीं आएगा, सेव हो जाएगा। या फिर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S। आप चाहें अपडेट्स को सेव करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं, क्या आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S। ये भी कर लेंगे तो भी आपके जो अपडेट्स हैं, द डेटा पे जो अपडेट्स हैं, जो वर्कशीट के डेटा पे जो आपने जो भी अपडेट किया है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं। Ctrl+S को प्रेस कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एज की बात नहीं हो रही है, मैं बता चुकी हूं। सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, वहां पे आप चूज कर सकते हैं सेव आइकॉन को। ये तीनों ही कंडीशंस में आपका जो अपडेटेड डेटा है इन द वर्कशीट ऑफ वर्कबुक, दैट विल बी प्रिजर्व्ड इन द सेम वर्कबुक। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? चलिए बढ़िया, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है भैया ये। चलो अब आती है बात रिट्रीविंग अ वर्कबुक। अब हमने एक वर्कबुक को सेव कर लिया, वर्कबुक को एक नेम से सेव कर लिया, उसमें कुछ अपडेट किया है, उसको सेव कर लिया। एक वर्कबुक के फाइल नेम को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये भी देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? रिट्रीविंग अ वर्कबुक।
रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है? कितने लोग हैं जो मुझे बता सकता है मीनिंग? कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term retrieval? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए मुझे और बताइए what is the total meaning of retrieval? क्या मतलब होता है रिट्रीवल का? जल्दी से। रिट्रीविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक को रिट्रीव करना मतलब कि उसके डेटा को पोजेशन में लेके आना। जो भी डेटा हमने दिया हुआ है अपने वर्कशीट में, अगर मैं उसमें कोई भी अपडेट करना चाहती हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उस वर्कशीट के डेटा को रिट्रीव करना होगा। आई हैव टू ब्रिंग दैट डेटा विच इज स्टोर्ड इन द वर्कशीट, ब्रिंग बैक दैट डेटा टू आवर पोजेशन। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखते हैं ना कैसे करेंगे। कैसे करना है? रिट्रीव करिए किसको? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी रिट्रीवल की? अभी मैंने आपको बताया डेटा के रिट्रीवल की। अब मैं आपको बता रही हूं एक वर्कबुक को अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब कि आपने सपोज करो आज से 2-3 हफ्ते पहले, 2 to 3 वीक्स बैक, 2 और 3 वीक्स बैक आपने कोई एक वर्कबुक बनाया होगा बुक वन नाम का। ठीक, बुक वन नाम का आपने एक वर्कबुक बना लिया है, उसमें आपने कुछ काम किया है। ठीक है, अब आफ्टर 2 और 3 वीक्स आपको उसमें कुछ अपडेट डालना है, आपको उसके डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? अब वो वर्कबुक आपके सिस्टम में खुली हुई तो होगी नहीं, वो कंप्यूटर के किसी लोकेशन पे जाके स्टोर हो गई होगी। हाँ जी मैम, हो गई होगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि आपको उस पर्टिकुलर वर्कबुक को अब अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में ओपन करना होगा। क्या करना होगा? ओपन करना होगा। यू हैव टू रिट्रीव दैट वर्कबुक विच वॉज सेव्ड बाय यू 2 to 3 weeks back in order to perform some updation on the data of that workbook. आपने खोला कैल्क सॉफ्टवेयर, खुल गया। बाय डिफॉल्ट कैल्क सॉफ्टवेयर जब भी खुलता है अनटाइटल्ड 1 नाम का एक वर्कबुक वो अपने पास लेके आता है। हमारे पास अभी करंटली कौन सा वर्कबुक खुला हुआ है? अनटाइटल्ड 1। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पुराने वर्कबुक में जो काम किया था उसमें अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगी? आई विल रिट्रीव दैट स्टोर्ड वर्कबुक बैक टू द कैल्क सॉफ्टवेयर। फिर से मैं उस वर्कबुक को कैल्क सॉफ्टवेयर पे वापस लेके आऊंगी। अब ये काम कैसे होता है, चलिए देखते हैं। टू वर्क अपॉन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक, कौन सी भैया? कौन सी वर्कबुक भाई? कौन से वर्कबुक की बात हो रही है? पहले से सेव कराई वर्कबुक पे, किसी भी पहले से सेव कराई हुई वर्कबुक पे, द ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक। अगर आप किसी भी ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक पे कोई भी वर्क करना चाहते हैं, वर्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई? क्या मतलब हो गया यहाँ पे वर्क का? क्या मतलब हो गया वर्क अपॉन का? क्या मतलब हो गया भाई? क्या करना? क्या करना है भाई? क्या करना है? हमको अपडेट करना है। क्या करना है? हमको अपडेट करना है। सो whenever you try to update any data stored in the already saved workbook, that is to work upon an already saved workbook, you need to retrieve it. उस वर्कबुक को वापस कैल्क सॉफ्टवेयर पर लाना पड़ेगा। वो कंप्यूटर सिस्टम के स्टोरेज डिवाइस के किसी एक्स लोकेशन पे सेव्ड है, वहां से उठाकर मुझे उसे मेरी करंट कैल्क विंडो पे लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरी सपोज कर लीजिए कैल्क सॉफ्टवेयर, दिस इज द कैल्क सॉफ्टवेयर, ओके, दिस इज द कैल्क सॉफ्टवेयर। ये मेरा कैल्क सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके रखा है। अगर मैं रिट्रीव करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ किसी भी ऑलरेडी स्टोर वर्कबुक पे, तो मैं क्या करूंगी? ये मेरी हार्ड डिस्क है। ये क्या है मेरी? ये है मेरी हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क से क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो मेरी वर्कबुक थी ना, ये जो मेरी वर्कबुक थी, कौन सी वर्कबुक थी भाई? कौन सी वर्कबुक थी? बुक 1। इस वर्कबुक को मुझे क्या करना होगा? रिट्रीव करना होगा। कहां पे? आई हैव टू रिट्रीव दिस वर्कबुक, आई हैव टू रिट्रीव दिस वर्कबुक बैक। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? आई हैव टू रिट्रीव दिस वर्कबुक बैक ऑन द कैल्क सॉफ्टवेयर। क्या कर रहे हैं हम इस वर्कबुक को रिट्रीव करा रहे हैं। रिट्रीव करा रहे हैं मतलब कि हार्ड डिस्क से कैल्क सॉफ्टवेयर पे क्या करा रहे हैं? वापस लेके आ रहे हैं। क्या होता है रिट्रीवल कराना? मतलब ब्रिंगिंग बैक। रिट्रीवल का मतलब है ब्रिंगिंग बैक, टू ब्रिंग बैक। आई एम ब्रिंगिंग बैक द बुक 1 फ्रॉम हार्ड डिस्क टू दी कैल्क सॉफ्टवेयर। अब जब इस पर्टिकुलर बुक 1 को अपने कैल्क सॉफ्टवेयर पे लेके आएंगे तो अब ये बुक 1 आपकी जो हार्ड डिस्क में थी वो आपकी कैल्क सॉफ्टवेयर में ओपन हो चुकी है, और क्योंकि वो ओपन हो चुकी है तो अब आप उसके किसी भी डेटा में कोई भी अपडेशन कर सकते हो। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? टू वर्क अपॉन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक यू नीड टू रिट्रीव इट। ये होता है टू ब्रिंग बैक द वर्कबुक फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू द करंट कैल्क सॉफ्टवेयर। इसको हम बोलते हैं रिट्रीव इट। चलिए,
टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक, इस पूरे प्रोसेस को, रिट्रीविंग अ वर्कबुक, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ओपनिंग अ वर्कबुक। हमारे सामने खुल के आएगा एक ओपन अ वर्कबुक डायलॉग बॉक्स आएगा, आगे देखते हैं। चलिए, टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक फॉलो दी स्टेप्स। अब कैसे एक हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बुक 1 को मैं अपने कैल्क सॉफ्टवेयर पर लेके आऊंगी, कैसे होगा ये काम, चलिए देखें। आइदर सेलेक्ट, कैसे कर सकते हैं ये, हम ओपन सेलेक्ट करें फ्रॉम द फाइल मेन्यू, भैया मेन्यू आइटम आ गया है, वो भी कौन सा वाला, फाइल वाला, और क्लिक करना है क्या, ओपन को क्लिक करना है। चलिए भैया देख लेते हैं क्या आया, क्या आया, हमारे पास आ चुका है क्या, हमारे पास आ चुका है एक मेन्यू आइटम, हमारे पास आ चुका है एक मेन्यू आइटम। कौन सा मेन्यू आइटम है ये, फाइल मेन्यू आइटम। फाइल मेन्यू आइटम में मैं जाऊंगी और मैं चूज करूंगी क्या, मैं चूज करने वाली हूं ओपन ऑप्शन को। किसको, आई विल चूज द ओपन कमांड, मैं ओपन कमांड को चूज करूंगी। आई विल चूज दी ओपन कमांड, ये है आपका फाइल मेन्यू आइटम और मैं चूज करने वाली हूं ओपन कमांड। और एक बात तो हम सभी जानते हैं कि भैया जहां आता है मेन्यू आइटम, जहां पर भी आता है एक मेन्यू आइटम, वहां अल्टीमेटली मैक्सिमम केसेस में क्या खुलता है, एक डायलॉग बॉक्स। तो आपके सामने इस सिनेरियो में भी खुलने वाला है एक डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, यहां पे भी खुलेगा एक डायलॉग बॉक्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स, कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलने वाला है ये भाई, कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा भाई, पता है ना, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है, मैं जानती हूं ये बात की बात आप सबको पता है। ओपन कमांड पे गए, आपके सामने खुल के आएगा एक ओपन का, कौन सा डायलॉग बॉक्स, एक ओपन डायलॉग बॉक्स। मेन्यू आइटम जहां जहां आता है मैक्सिमम केसेस में वो अपने साथ एक डायलॉग बॉक्स ही खोलता है। फाइल मेन्यू आइटम ने एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया है। यहाँ पे क्या करोगे आप, सिलेक्ट कीजिए ओपन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल के अंदर आप जाइए, देख सकते हैं यहाँ फाइल के अंदर आप गए, आपने ओपन पे क्लिक किया, जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक किया आपके सामने खुल के आएगा एक ओपन डायलॉग बॉक्स। क्या खुल के आएगा भाई, आपके सामने खुल के आ जाएगा एक ओपन डायलॉग बॉक्स। पहला चीज, या तो आप ये कर सकते हैं, अब एक लॉन्गर मेथड है, मेन्यू आइटम पे जाके ओपन पे क्लिक करना, एक लॉन्गर मेथड ही तो है, तो एक शॉर्टकट मेथड भी होगा। जब लॉन्गर मेथड है तो शॉर्टकट मेथड भी होगा। तो फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करने से अच्छा है कि स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए और क्लिक कीजिए ओपन ऑप्शन को। क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए ओपन आइकॉन एट द स्टैंडर्ड टूल बार। तो सेव करने के लिए जहां पे हमको सेव आइकॉन मिल रहा था स्टैंडर्ड टूल बार में, सिमिलरली किसी भी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को हमारे करंट कैल्क सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए हमको मिलता है एक ओपन ऑप्शन, ओपन आइकॉन ऑन दी स्टैंडर्ड टूल बार। हमको स्टैंडर्ड टूल बार पे एक ओपन आइकॉन मिल जाता है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो आप इन दोनों में से किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हो टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्क फाइल और वर्कबुक इन योर करंट कैल्क सॉफ्टवेयर इंटरफेस। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई है। चलिए, नाउ द ओपन डायलॉग बॉक्स। देखिए भैया, सेव एज डायलॉग बॉक्स की बात कर ली थी, अब बात होगी आपके ओपन डायलॉग बॉक्स की। खुल गया है एक डायलॉग बॉक्स, खुला है कि नहीं खुला है देख लीजिए। नाउ दी ओपन डायलॉग बॉक्स, दी ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कुछ इस तरीके से दिखता है आपका ओपन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट। क्या मिल रही है भैया, यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रही है लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। बहुत सारे फोल्डर्स एंड बहुत सारी फाइल्स की लिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत ही सारे फोल्डर्स भाई, बहुत सारे फोल्डर्स एंड बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फोल्डर्स एंड बहुत सारी फाइल्स की एक लिस्ट मिलने वाली है। और अब उन फोल्डर्स में आप एक्सप्लोर कीजिए, नेविगेट कीजिए, या अगर आपकी फाइल डायरेक्टली आपको विजिबल हो जाती है जिस नाम से आपने सेव किया था उस वर्कबुक को, उसको चूज कीजिए और क्लिक कीजिए ओपन बटन पे। अगर आपकी फाइल किसी एक फोल्डर पे सेव है तो उस फोल्डर को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, नेविगेट कीजिए, उस फोल्डर को ओपन कीजिए और सिलेक्ट कीजिए द राइट फाइल ऑफ योर वर्कबुक। जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे थे, जिस वर्कबुक फाइल को आप ओपन करना चाह रहे थे उसको आप सिलेक्ट कीजिए। वो आपको डायरेक्टली भी यहाँ दिख सकती है अगर आपने उस वर्कबुक फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया होता। लेकिन अगर आपने उस वर्कबुक फाइल को किसी फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है, फोल्डर के अंदर का सेव किया हुआ है, तो आपको उन सारे के सारे फोल्डर्स में वन बाय वन ओपन करके देखना होगा। अल्टीमेटली जब आप उस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंच जाते हैं, उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जिस फाइल पे आप पहुंच जाते हैं, सपोज करिए अगर ये हमारी फाइल है, ये है हमारा lock.sheet1.ods। ods है मतलब कि
ओडीएस है क्या है? ये एक्सटेंशन है, ये बताता है कि ये है एक हमारी कैल्क फाइल। ओडीएस है, ओडीएस का फुल फॉर्म मैंने पूछा है, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी आपको ओडीएस का फुल फॉर्म, और देखती हूं मैं कि कितने बच्चे जानते हैं ओडीएस का फुल फॉर्म। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट ओडीएस। मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं ओपन करूंगी द फुल फॉर्म ऑफ डॉट ओडीएस एंड आई विल ऑल्सो टेल द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका फुल फॉर्म बताया है। ओके चलिए ठीक है। सो लिस्ट ऑफ फोल्डर्स ऑफ फाइल्स, जल्दी फटाफट से रेस लगी हुई है, मेरा नेक्स्ट सेशन आने में ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे ही वो डलेगा मैं बिल्कुल बता दूंगी द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसने ओडीएस का फुल फॉर्म बताया है, द फर्स्ट स्टूडेंट। चलिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चूज किया, चूज करने के बाद हमने ओपन पे क्लिक किया तो हमारे सामने खुल के आ जाएगा क्या? हमारे सामने खुल के आ जाएगा कैल्क सॉफ्टवेयर के ऊपर इस नाम का वर्कबुक। दैट मीन्स मेरे सामने अब कैल्क सॉफ्टवेयर में क्या देखने को मिलेगा मुझे? कैल्क के अंदर अगर खुला हुआ है तो क्या खुला हुआ है? खुला हुआ है log1.sheet1 नाम का वर्कबुक। ये जो वर्कबुक था जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक किया, ये वर्कबुक अब मेरे कैल्क सॉफ्टवेयर में खुल चुकी है। अब इस वर्कबुक के अंदर कोई भी डेटा है, मैं उसमें कोई भी अपडेट करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, उसको मैं सेव ही कर दूंगी। चलिए क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? आई सपोज ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। The file name box displays a list of OOO calc files। जैसे कि हम देख रहे थे कि ये हमको दिख रहा था एक फाइल नेम, ये बताता है जिस भी फाइल को आप यहाँ पे चूज करते हो। सपोज मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने अगर इस फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इस फाइल का नेम इस पर्टिकुलर फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा लॉक, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ पे क्या आएगा? ये है आपका फाइल नेम। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आएगा आपका लॉक डॉट शीट 1। ये है आपका फाइल नेम, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक, ये आ गया पहला। सेकेंड, The file name box displays a list of OO calc files in the current directory या folder। ठीक है, to view the list of OO calc files in any other folder, select the folder from top left box। क्या कर रहे हो आप? अगर आपको अलग अलग डायरेक्टरी से, हमने अपनी करंट फाइल को कहाँ सेव किया हुआ था? हमने अपने वर्कबुक फाइल को जब फर्स्ट टाइम सेव किया था तो किस पाथ पे किया हुआ था? माई KU यूजर अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मैंने उसको सेव किया हुआ था, बुक 1 को। तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स या जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पे खुल के आ गई हैं। अगर मैंने अपनी फाइल को, मैंने अपने वर्कबुक फाइल को किसी अदर लोकेशन पे भी सेव किया होता तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी, मेरे सामने खुल के आ जाएंगे बहुत सारे लोकेशंस। मैं चूज करूंगी उस लोकेशन को जहां पे मेरी फाइल हो सकती है, उस लोकेशन को मैंने चूज किया, उस पर्टिकुलर फोल्डर जिसके अंदर मैंने अपनी फाइल वाकई सेव की हुई थी उसको मैंने यहाँ पे ला दिया है, और उसके अंदर अगर कोई अदर फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो सारी की सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन सारी लिस्ट में से मैं बुक 1 को जहाँ पे चूज करूंगी, बुक 1 को देखूंगी, ढूंढूंगी, बुक 1 को मैंने चूज किया, वो बुक 1 यहाँ पे लिख के आ जाएगा और ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। दैट्स इट, वो बुक 1 अब मेरे कैल्क सॉफ्टवेयर में ओपन हो चुका है। क्लियर? चलिए, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली बहुत बार कर चुके हो। चलिए, नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। आपको जो फाइल चाहिए, आपके सामने जो पूरी लिस्ट आ रही थी फोल्डर्स एंड फाइल्स की, उनमें से सिलेक्ट कीजिए द डिजायर्ड फाइल। किसको सिलेक्ट करना है आपको? यू विल सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द displayed, from the list displayed। Alternatively you can type the file name yourself in the file name। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक फोल्डर जो हमारा मेन फोल्डर था जिसके अंदर मैंने अपने फाइल को सेव किया था, जिसके अंदर मैंने अपनी वर्कबुक को सेव किया था, उस फोल्डर के अंदर हैं बहुत सारे सब फोल्डर्स और बहुत सारी फाइल्स। इन सारी की सारी लिस्ट में से अगर मैं अपने वर्कबुक फाइल को देखना चाहती हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए और अपनी फाइल का नेम लिख लीजिए, बुक 1। आपको इस पूरी लिस्ट में स्क्रॉल बार की हेल्प से पूरी लिस्ट में देखने की जरूरत नहीं है। देयर कैन बी 100 to 200 ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ सिंगल फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स और बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, 100, 200, 1000 हो सकती हैं। कितनी फाइल्स को आप धीरे धीरे देखोगे बाय यूजिंग दिस स्क्रॉल बार? नहीं देख पाओगे ना। तो आप ऐसे सिनेरियो में क्या करें? आप ऐसे सिनेरियो में आपकी जो फाइल का नेम था, अगर आप वो नेम आपको याद है, उस नेम को आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करते हैं, इस पूरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो सर्च हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर क्लिक कीजिए ओपन पे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी इन द कैल्क सॉफ्टवेयर। ओके, वर्कबुक फाइल की बात हो रही है यहाँ पे।
चलिए, तो सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम दिस लिस्ट डिस्प्लेड। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो उस फाइल का नेम डायरेक्टली फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और क्लिक कीजिए ओपन। आफ्टर सिलेक्टिंग और टाइपिंग द फाइल, अगर आप उस पूरी लिस्ट में से किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं या डायरेक्टली उसका नेम भी टाइप करते हैं, अगर उसका नेम भी टाइप करते हैं, इन दोनों में से आप कुछ भी काम करते हो, क्लिक ओपन। आखिर में आपको ओपन को ही क्लिक करना है टू ओपन द सिलेक्टेड फाइल। उस फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन पे क्लिक कीजिए और आपकी फाइल कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाएगी। फिर जो भी अपडेट आपको करना है वो अपडेट कीजिए, उसको सेव कीजिए और क्लोज कर दीजिए। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई है? बिल्कुल थम्स अप दे दो मुझे। ये चीज क्लियर हो चुकी है? हाँ जी, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। आज हमने क्या कंप्लीट किया है? आज हमने देखा कि कैसे मैं एक वर्कबुक को सेव कर सकती हूं। हम बात कर रहे हैं कमांड्स यूज्ड इन वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए जो कमांड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हमने दो कमांड्स के बारे में जाना। सेव कमांड, हाउ टू सेव एनी वर्कबुक और वर्कशीट, एंड हाउ टू ओपन द ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक एंड वर्कशीट। ये दो कमांड्स हम आज यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। देयर आर वेरियस कमांड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, द कमांड्स व्हिच आर रिलेटेड टू अ वर्कबुक और अ वर्कशीट। डेटा की या सेल की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अब इस बारे में भी कर लेते हैं भैया, जाते जाते इस बारे में भी बात हो ही जाना चाहिए। mangerbrains.com, जी हाँ, आपका अपना mangerbrains.com लेकर आया है आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम भी हम आपको दे रहे हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ऐसे ही न जाने कितने ही कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे mangerbrains.com के ऑफिशियल होम पेज पर। होम पेज कैसा दिखता है मैम? कैसा दिखता है होम पेज? होम पेज कुछ इस तरीके से दिख लेगा भैया आपको। इस होम पेज पे जाओ, इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करो और चूज करो द राइट कोर्स फॉर यू। चूज द कोर्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। और इतना ही नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। जी हाँ, हर चैप्टर का, जी स्टूडेंट्स, हर चैप्टर का मिलता है आपको नोट भी और हर बुक का मिलता है आपको ई बुक भी। ना ही आपको मार्केट जाने की झंझट है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट से खरीदने का टंटा है। आपका अपना मैंगरब्रेन्स है ना, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक, चाहे केजी की क्लास हो या हो आपकी 12th क्लास। हमने पूरा पैक करके रखा है। नोट्स की बात करें, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के मिलते हैं आपको नोट्स। अब मैम ये ई बुक्स और ई नोट्स हमको मिलेंगे कहाँ से? कहीं नहीं भटकना है, हम आपको कहीं भटकने ही नहीं देंगे, ना ही बुक के लिए ना ही नोट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मिल जाएगा एक लिंक। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप परचेज कर सकते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोट ऑफ योर चॉइस। तो इसी के साथ, जी हाँ, इसी के साथ साथ मैं शुभा कौशिक लेती हूँ आप सबसे अलविदा। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइबर बन जाइए हमारे। हाँ जी, क्योंकि इतना तो बनता है, इतना अच्छा कंटेंट अगर हम आपके पास लेके आ रहे हैं तो इतना करना तो आपका बनता है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगरब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन दिख रहा है, वहां दिख रहा है, तो जल्दी से जाओ वहां पे प्रेस कर दो, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, बन जाइए सब्सक्राइबर मैंगरब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, और ODS का फुल फॉर्म जरूर बताना है। The person, the student who will tell the full form of ODS the very first time, I will speak out, I will shout out the name of that student in my next upcoming video. तो सोचना नहीं है, जल्दी से जाओ ODS का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है? तो लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करके हमारे साथ इंटरैक्टिविटी बढ़ाइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।